आइए हम बात करें चीन की। चीन के अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान में दोस्ती कराने की कोशिश नाकाम होती दिख रही है। रविवार को दोनों ही पक्षों में भीषण संघर्ष हुआ जिसमें कम से कम 58 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। काबुल में तालिबान की सत्ता में आने के बाद से यह दोनों पड़ोसियों के बीच सबसे गंभीर लड़ाई है। इसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से लगी सीमा चौकियों को बंद कर दिया। इससे अफगानिस्तान से होने वाला निर्यात ठप पड़ गया। इस बीच चीन ने कहा है कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालिया संघर्षों को लेकर बेहद परेशान है और दोनों देशों से शांति की अपील करता है। चीनी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालिया संघर्षों को लेकर चिंतित है। उसने दोनों देशों के क्षेत्र में अपने नागरिकों और निवेशों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। चीन अपने पश्चिमी क्षेत्र में अफगानिस्तान और अवैध रूप से पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है और दोनों पक्षों के बीच शत्रुता को शांत करने में मध्यस्थता की भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने एक नियमित प्रेस वार्ता के दौरान कहा, चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान संबंधों को बेहतर बनाने और विकसित करने में रचनात्मक भूमिका निभाना जारी रखने को तैयार है। लिन ने कहा कि बीजिंग को उम्मीद है कि काबुल और इस्लामाबाद शांत संयमित रहेंगे और संघर्षों को बढ़ने से रोकने के लिए बातचीत और परामर्श के माध्यम से एक दूसरे की चिंताओं का उचित समाधान करने में लगे रहेंगे। अगस्त में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने काबुल में पाकिस्तानी और अफगान अधिकारियों के साथ एक बैठक में भाग लिया जिसमें उन्होंने सभी स्तरों पर आदान प्रदान को मजबूत करने का आह्वान किया। कुछ हफ्ते पहले बीजिंग में आयोजित एक अनौपचारिक त्रिपक्षीय बैठक में चीन ने कहा था कि काबुल और इस्लामाबाद अपने राजनयिक संबंधों को उन्नत करने में सहमत हुए हैं। हम बात करें गाज़ा की। गाज़ा में युद्ध विराम से लोग जश्न मना रहे हैं। गाज़ा के लोगों को करीब 2 सालों के बाद बमबारी से राहत मिली है और इसराइल भी युद्ध खत्म होने का उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन जिन पाकिस्तानियों को गाज़ा से कोई मतलब नहीं है वो इस युद्ध विराम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने ही देश को फूंक रहे हैं। पाकिस्तान की कट्टरपंथी पार्टी तहरीक लब्बैक यानी टीएलपी ने भारत खून खराबा करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान की सड़कों पर भयानक हिंसा की जा रही है। लाहौर में सैकड़ों गाड़ियों को जला दिया गया है और सड़कों पर जमकर हिंसा की गई है। तहरीक लब्बैक इसराइल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम का विरोध कर रहा है। लाहौर में इसराइल विरोधी प्रदर्शन के दौरान टीएलपी के कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी है। इसने पिछले बार जब इमरान खान के शासन के दौरान फ्रांस को लेकर प्रदर्शन किया था उस वक्त भी इसके कार्यकर्ताओं ने दर्जन पुलिस वालों की हत्या कर दी थी और इस बार भी ऐसा ही किया जा रहा है। दावा ये भी है कि पुलिस की गोली टीएलपी के चीफ और प्रदर्शन के लिए लोगों को भड़काने वाले साद रिजवी को भी लगी है जिसके बाप ने सत्तन से जुदा के नारे दिए थे। एनडीटीवी के मुताबिक हिंसक झड़पों में टीएलपी प्रमुख साद रिजवी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पार्टी ने दावा किया कि जब पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलाई तो रिजवी को कई गोलियां लगी और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इससे कुछ देर पहले टीएलपी ने उनका एक वीडियो शेयर किया था जिसमें रिजवी पुलिस से गोली चलाना बंद करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वे कह रहे हैं कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा वीडियो में पीछे से गोलियों की आवाज़ें सुनाई जा सकती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक और क्लिप में जले हुए वाहन और ट्रक में सवार घायल प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सोमवार की हिंसा में उस वक्त शुरू हुई जब प्रदर्शनकारियों ने कंटेनर हटाने की कोशिश की जिन्हें सुरक्षा बलों ने सड़कों पर ब्लॉक करने के लिए लगाया था। लाहौर और मुरीदके के बीच कई जगहों पर पुलिस और टीएलपी समर्थकों के बीच सीधी भिड़ंत हुई है। प्रदर्शनकारियों का लक्ष्य इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास के बाहर फिलिस्तीन के समर्थन में रैली करना था लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने से रोकने की कोशिश की और हिंसा फैलाने के बाद पुलिस ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आइए बात करें हम इसराइल की। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाज़ा विराम का पूरा क्रेडिट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। उन्होंने ट्रंप को व्हाइट हाउस में इसराइल का सबसे अच्छा दोस्त बताया। नेतन्याहू ने इजरायली संसद को संबोधित करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में इसराइल के अब तक के सबसे अच्छे दोस्त हैं। किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसराइल के लिए इतना कुछ नहीं किया। नेतन्याहू ने संसद में अपने भाषण में इजरायली सैनिकों की भी प्रशंसा की और कहा कि देश ने हमास पर अद्भुत जीत हासिल की है। नेतन्याहू ने ट्रंप को दिया बंधकों की रिहाई का श्रेय। बंधकों की वापसी का श्रेय ट्रंप को देते हुए नेतन्याहू ने कहा, आप ट्रंप इस शांति के लिए प्रतिबद्ध है। मैं इस शांति के लिए प्रतिबद्ध हूँ और हम मिलकर शांति प्राप्त करेंगे। नेतन्याहू ने कहा इसराइल ने अद्भुत जीत हासिल की है। उन्होंने आगे कहा कि इसराइल ने हमास, हिजबुल्लाह, सीरिया और ईरान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की लेकिन उन्होंने इजरायली लोगों की जान की भारी कीमत को भी स्वीकार किया। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप की युद्ध विराम योजना हमारे सभी बंधुओं को घर वापस लाती है, हमारे सभी उद्देश्यों को प्राप्त करके युद्ध का अंत करती है और हमारे क्षेत्र में और हमारे क्षेत्र से परे शांति के ऐतिहासिक विस्तार का द्वार खोलती है। उन्होंने यह भी कहा कि आज का दिन जिस वक्त भी इतिहास में लिखा जाएगा उसी दिन ट्रंप भी हमारे राष्ट्र के इतिहास में और विश्व के इतिहास में दर्ज होंगे।
नेतन्याहू द्वारा ट्रंप की प्रशंसा करने से पहले नेसेट के अध्यक्ष अमीर ओहाना ने अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रशंसा करते हुए एक भाषण दिया और कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप से ज़्यादा योग्य कोई नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल अगले साल उन्हें इस पुरस्कार के लिए नामांकित करेगा। ओहाना ने इस साल की शुरुआत में ईरान के साथ 12 दिनों के युद्ध के दौरान इसराइल और हमास के बीच युद्धविराम कराने में उनके प्रयासों सहित इसराइल के प्रति उनके समर्थन के लिए ट्रंप को बार बार धन्यवाद दिया। नेतन्याहू के संबोधन से पहले इजरायली संसद में डोनाल्ड ट्रंप का जोरदार स्वागत किया गया। उन्हें इसराइल और हमास के बीच युद्धविराम कराने का पूरा क्रेडिट दिया गया। इस दौरान इजरायली सांसदों ने खड़े होकर काफ़ी देर तक तालियां बजाई। ये तालियां कई मिनट तक गूंजती और सांसदों ने ट्रंप का संवर्धन किया। ट्रंप के साथ उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, दामाद जेरेड कुश्नर और बेटी इवांका भी मौजूद थी। आइए बात करें अमेरिका और चीन के। अमेरिका और चीन के बीच रेयर अर्थ मेटल को लेकर तनाव दिन पर दिन और बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के लिए नरम रुख अपनाते हुए अपना सुर बदल लिया है। रविवार को ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बेहद सम्मानित बताते हुए कहा कि अमेरिका चीन का नुकसान नहीं बल्कि मदद करना चाहता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि चीन की चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जिनपिंग बेहद सम्मानित राष्ट्रपति हैं जो बस एक और बुरे दौर से गुजर रहे हैं। वे अपने देश के लिए मंदी नहीं चाहते और मैं भी नहीं, इसलिए अमेरिका चीन की मदद करना चाहता है, नुकसान नहीं। बता दें कि इस नरम बयान से कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने चीन पर शत्रुतापूर्ण और खतरनाक कदम उठाने का आरोप लगाया था। दरअसल चीन ने हाल ही में रेयर अर्थ मेटल्स और संबंधित तकनीक के निर्यात पर कड़े नियंत्रण लागू किए हैं। इसके जवाब में ट्रंप ने चीन से आने वाले सामानों पर 100% तक का अतिरिक्त टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी और आरोप लगाया था कि चीन दुनिया को बंधक बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने ट्रंप की धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका अपनी गलत नीतियों को तुरंत सुधारे और बराबरी के आधार पर बातचीत करे। मंत्रालय ने कहा कि वो टैरिफ युद्ध नहीं चाहते लेकिन डरते भी नहीं हैं। हालांकि दूसरी ओर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ट्रंप के रुख का बचाव करते हुए चीन के कच्चे माल पर नियंत्रण को राष्ट्रीय आपातकाल बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का मकसद अमेरिका को आत्मनिर्भर बनाना है। वेंस ने कहा है कि यह एक नाजुक मोड़ है लेकिन ट्रंप के पास चीन से कई ज़्यादा मजबूत कार्ड हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यदि चीन बातचीत को तैयार है तो ट्रंप भी समझौते के लिए हमेशा तैयार है। इस दौरान चीन ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके नए निर्यात नियम प्रतिबंध नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर कुछ तकनीकों को नियंत्रित किया जा रहा है। चीन का दावा है कि मानवीय और नागरिक जरूरतों जैसे चिकित्सा और आपदा राहत के लिए निर्यात की अनुमति दी जाएगी। और तलब है कि यह मामला ट्रंप लगातार इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि दुनिया के करीब 70% रेयर अर्थ खनन और 90% प्रोसेसिंग पर चीन का नियंत्रण है। ये खनिज जेट इंजन, स्मार्टफोन, रडार और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of mine, news, views and analysis by Prakash.